Assalamu alaikum students, we are studying different types of hardness of water and method of removing these hardness. For example, मैंने आपको बताया था there are two types of hard water. One is temporary hard water, other is permanent hard water. Temporary hardness is due to bicarbonates of calcium and magnesium, while permanent hardness is due to chlorides and sulfates of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो आज हम स्टडी करेंगे हाउ वी कैन रिमूव दिस परमानेंट हार्डनेस, बिकॉज परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. देयर आर टू मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस. नंबर वन इज बाय एडिंग washing soda. Sodium carbonate is called as washing soda. The formula of washing soda is Na2CO3.10H2O. So washing soda helps to remove the permanent hardness because washing soda के अंदर आपके पास carbonate ions होते हैं. When they interact with calcium or magnesium ions, ionic equation can be written like this. ये M positive 2 stands for calcium or magnesium. Carbonate ions from washing soda, they will produce MCO3 solid. MCO3 solid is calcium or magnesium carbonates. For example, आपको मैंने बताया कि permanent hardness chlorides and sulfates की वजह से होती है. यानी वाटर के अंदर अगर कैल्शियम क्लोराइड हो या वाटर के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड हो या वाटर के अंदर कैल्शियम सल्फेट हो और मैग्नीशियम सल्फेट हो, सो इनका रिएक्शन अगर हम वॉशिंग सोडा के साथ करेंगे, यू कैन सी ऑल दीज सॉल्ट्स व्हेन रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट्स. तो कार्बोनेट्स, क्योंकि जब आप कार्बोनेट्स वाइट सॉलिड की फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं, तो उसको अगर हम वाटर को फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा. अभी आप देखें ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड. आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. इसी तरह इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा प्लस NaCl. इसमें आप देखेंगे आपके पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट. इस इक्वेशन में आप देखेंगे आपके पास बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट. तो इन सब के साथ आप लिखेंगे S, क्योंकि ये सारे जो हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में. तो इनको आप वाटर को जब फिल्टर करेंगे, यू कैन ईजीली कन्वर्ट दिस परमानेंट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर. सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये इक्वेशंस नहीं लिखी हुई. आप सिर्फ ये वाली इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई है, आईनी की इक्वेशन. आप ये वाली इक्वेशन भी राइट डाउन कर लें ताकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी कि वाटर के अंदर कौन कौन सी सॉल्ट्स थी जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस थी और हाउ वी कैन रिमूव दिस परमानेंट हार्डनेस. Next method to remove permanent hardness is by adding washing soda. Second, by ion exchange method. This method is very important, that is ion exchange method. The hard water is passed through a container filled with suitable resin called sodium ions. इसमें हम hard water को पास करते हैं एक सुटेबल रेजिन में से. उसको हम कहते हैं जियोलाइट. जियोलाइट इज़ अ नेचुरल आयन एक्सचेंजर. इसका फार्मूला बेसिकली होता है इट इज़ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि इसका फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता है. अभी आप याद इसको नहीं कर सकते. Na2Z, दिस इज़ सोडियम जियोलाइट. ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को रिप्लेस कर देता है विद सोडियम आइंस, क्योंकि सोडियम आइंस हार्डनेस कॉज नहीं करते. The calcium and magnesium ions causes the hardness. They are exchanged with sodium ions. How? For example, ये आपके पास हैं calcium and magnesium ion. जब ये सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं सोडियम आइंस प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट प्रोड्यूस हो जाता है. सो ये इसकी इक्वेशन होती है. लेकिन इसको आप ये जो जियोलाइट्स होते हैं ना,
इनको हम दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद NaCl। दिस मेक्स द प्रोसेस इकोनॉमिकल, यानी जियोलाइट एक दफ़ा जब यूज़ हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हम रिप्लेस करते हैं विद जियोलाइट, तो जियोलाइट को हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद सोडियम क्लोराइड। अब बेसिकली पानी के अंदर मैंने आपको बताया था परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अब इनको अगर हम जियोलाइट्स के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, दैट इज़ इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सोडियम जियोलाइट भी लिखते हैं। अब इनके साथ जब रिएक्शन होगा, अब आप देखें आपके पास बनेगा क्या, आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कैल्शियम जियोलाइट। इसी तरह आप ये सारी क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास सारे केसेस में सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसमें मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा। इस केस में आपके पास सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस कैल्शियम जियोलाइट बनेगा। इसी तरह इस इक्वेशन में भी आपके पास मैग्नीशियम जियोलाइट बनेगा प्लस सोडियम सल्फेट। अब ये जो जियोलाइट के साथ दीज आर नेचुरल आयन एक्सचेंजर, ये आयन एक्सचेंज मेथड है, इसमें आयन्स एक्सचेंज होते हैं। जब एक दफ़ा आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, अब आप यूज्ड अप जियोलाइट को रीजनरेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको रिएक्ट करेंगे कैल्शियम जियोलाइट को सोडियम क्लोराइड के साथ। जब आप इसका रिएक्शन करते हैं तो आपके पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम जियोलाइट। इसको आप बैलेंस्ड फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आपके पास यूज्ड अप जियोलाइट कैन बी रीजनरेटेड by reacting with concentrated solution of NaCl. This makes the process economical. So students, these are the two methods to remove permanent hardness. One is by adding washing soda and other is by ion exchange method.